हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी हेलो एल्केन की। आज उसका केमिकल प्रॉपर्टीज का तीसरा लेक्चर है और हेलो एल्केन का 8वां लेक्चर है। आइए देखते हैं। तीसरे लेक्चर में मैंने बोला था आपको तीन टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज थी। एक था एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा था रिएक्शन विद मैटर एंड तीसरा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, सबसे पहली बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कैसे है वो देखते हैं। अगर कोई ए, सपोज ए कोई भी है, कुछ भी है, अगर उसके लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर रहे हैं तो वो ए क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। अगर ए के लोन पेयर H+ को किसी को डोनेट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड बेस। H+ मतलब किसी एसिडिक चीज है। अगर ए के लोन पेयर किसी कार्बन को डोनेट कर रहे हैं देन दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? लोन पेयर डोनेट कार्बन को कर रहा इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टू टाइप्स। वन, एक है SN1 और एक है SN2। इसका फुल नेम है यूनी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसका है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और हम लोग ऐसे SN1 और SN2 के नाम से जानते हैं। आज के लेक्चर SN1 पे बेस्ड है, देन नेक्स्ट लेक्चर SN2 पे आएगा। ठीक है, तो आज सिर्फ हम SN1 की बात करेंगे, ये सब पढ़ाते हैं और हम हेडिंग लगाते हैं SN1। आप सभी को पता है दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है SN1। देखिए SN1 क्या है? SN1 ऐसे रिएक्शन है 3 डिग्री लेते हैं एल्काइल है, ठीक, और इसकी किसी एक न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? देख, आपने बोला ये प्लस इफेक्ट लगा रहा है, एसिड प्लस आई इफेक्ट मतलब डंडा लेके दौड़ा रहा है तो ये इसको भगाएगा ना। यहाँ पर क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। अब ये रिएक्शन होती किसके प्रेजेंस में है? तो यहां होता है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट ये चल क्या रही है? एसिड। पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या? लाइक H2O, ROH, ETC, इन सब टाइप के पोलर सॉल्वेंट। तो क्या होगा? यहां से Cl हटेगा, ये OH एक्टिविटी जैसे ही Cl गया माइनस में तो इस पे प्लस आ जाएगा और ये माइनस वाला इसके साथ चिपक जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू CH3 C CH3 CH3 OH प्लस। और यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट आपने कुछ लिया है, अगर HH इसके साथ निकल लो या इसके साथ RCl तो Cl हो जाता है, उसके साथ बन जाएगा। अभी हम सिर्फ Cl माइनस लिखते हैं, जब यहाँ हाइड्रोजन होगा तो H लग जाएगा, ठीक है, R या वो R लग जाएगा और कुछ होगा तो वो लग जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। ये है हमारी SN1 रिएक्शन, ये डायरेक्ट SN1 हमने करी है। बट इसका मैकेनिज्म देखते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे जेईई मेंस तक लेवल पे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए हम हेडिंग लगाते हैं मैकेनिज्म। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2। मैकेनिज्म ऑफ SN1। सबसे पहली बात, मैकेनिज्म चालू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि इट इज टू स्टेप
reaction and occur in the presence of polar solvent। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी रिसेंटली एक साल पहले जे मेंस में क्वेश्चन आया था कि SN1 रिएक्शन किस पे फॉलो होती है, पोलर सॉल्वेंट पे, नॉन पोलर पे, या नो सॉल्वेंट, और एक और कोई था, अरे ऑप्शन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पोलर सॉल्वेंट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SN1 रिएक्शन किसके अंडर में होती है या किसके प्रेजेंस में होती है, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब ये दो स्टेप रिएक्शन है, तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होगा देखो, हमने बोला हमारे पास ये था, हमने लाया पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लाए, जैसे ही हम पोलर सॉल्वेंट लाए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये इस टाइप में हो गया। ये Cl माइनस निकल गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोकैटायन टूटा, माइनस ये प्लस, ये माइनस में गया, ये प्लस में गया। अच्छा एक बात आती है कि ये पोलर सॉल्वेंट करता क्या है, ये करता क्या है, तो इधर लिख लो एल्काइल हैलाइड को आयनाइज कराने के लिए है। इसको आयनाइज तो कराया, एक को पॉजिटिव और एक निगेटिव में तोड़ दिया, आयनिक तोड़ दी, पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग कर दिया, आयनाइज तो कराया। अगर आयनाइज करा दिया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब कार्बोकैटायन मिल गया, तो आप ये भी लिख सकते हैं कार्बोकैटायन बनाने के लिए, कार्बोकैटायन बनाने के लिए लाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्टेप 1 हुआ है ये बहुत जल्दी हुआ कि धीरे? एक बात बता, किसी के बंधन को तोड़ना आसान बात नहीं होती है, बहुत स्ट्रांगली बंधन है, तो उसको तोड़ने के लिए धीरे धीरे एक पार्टी में फूट डालनी पड़ती है। थोड़े दिनों में काट रहता है, अरे वो तुम्हारे लिए ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, तब उस बंधन में दरार आती है, सडनली फिर एक दिन टूट जाता है। तो वही इस प्रोसेस को करने में टाइम लगा, तो दिस स्टेप इज आ स्लोवेस्ट स्टेप। क्या है? स्लो। ये कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। ये क्यों बता रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ी है। ये कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 क्या करने, क्या करें, या डाल स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, रेडली अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेडली अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का रेडली अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है? आपका OH माइनस लिया है तो OH माइनस होगा, इधर तो OH माइनस है, OH माइनस होगा। ठीक है, तो रेडली अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और ऑन किस पे? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पर रेडली अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। कैसे होगा देखें। अब एक बात बताओ, रेडली अटैक नाम से ही पता चलता है कि रेडली तुरंत अटैक होगा, तो हम ये लाइन काट दें, हम इधर लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप में हो जाएगा, CH3 CH3 प्लस इस पे किसका अटैक हो रहा है? OH माइनस का। तो क्या बन रहा है, ये माइनस वाला इसके साथ आया, प्लस बन गया। ठीक, समझ आया? ये स्टेप फास्ट है आपके लिए। कैसे देखो, आप ऐसे समझो, चलो लड़ाई वाला छोड़ो एग्जांपल। हमने बोला आपको घर पे खाना बनाना है,
तो आप मार्केट गए, सब्जी लाए, काटा पीटा सब कुछ करा, खाने का मटेरियल तैयार बनाए या बना भी लिया, बना लिया। तो इस प्रोसेस में टाइम लगा, स्लो 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 काम हुआ, पहले लाए, बनाए, पकाए, खाए। अब बात आई खाने की, खाना बन के तैयार, थाली में तैयार, टूट पड़ोगे ना, रेडली अटैक करोगे, खट से खाना। खाने में उतना समय नहीं लगा जितना बनाने में लगा था। तो बनाने वाला समय स्लो था, खाने वाला समय फास्ट होता है। तुरंत बन गया, ये बन चुका है हमारा न्यूक्लियोफाइल एसिड बेस रिएक्शन हो चुकी है। ठीक, इतना। अब मैंने बोला था इतना नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी, क्विक, फास्ट। अब मैंने बोला था इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए उनको देखते हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, मैं इसको हटा रहा हूं, और इसको भी हटा, चलो इसको भी या इसको रखे रहते हैं। ठीक है, इसका काम हमें बोला we know rate determine step is slowest step। हम सभी को क्लास 11 से पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो बताता है जो स्लो स्टेप हो। फास्ट में रिएक्शन इतनी तेज होगी, कैसे रेट बताओगे भैया, स्लो पे तो जाओगे, बस स्लोएस्ट स्टेप बताता है। ठीक है, सो हेंस स्टेप 1 स्लो था, हेंस स्टेप 1 इज अ स्लोएस्ट स्टेप। सो रेट लो क्या होगा, रेट लो क्या होगा, कैसे पता करते हैं, क्लास 11 में पता है नहीं। तो ये है अपना स्लोएस्ट स्टेप। देखो कैसे करते थे, R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ दिस, कंसंट्रेशन इसी का तो लेते थे कि इसका लेते थे, बताओ, सोचो, इसका लेते थे या इसका लेते थे, यस दिस कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इसको मैं यहां मिटा दूंगा, इधर साइड का लेते हैं बेटा, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट साइड का लेते हैं, प्रोडक्ट का नहीं। जैसे CH3 C CH3 CH3 Cl, कितने मोल था वो, एक ही तो था, एक। तो इससे क्या पता चला, इसका ऑर्डर ऑफ SN1 का क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ये तो बताते थे, जो ऊपर पावर होती थी वही तो ऑर्डर होता था, सारी पावर जोड़ लेते थे, तो यहाँ तो एक ही है, ऑर्डर 1 है। इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है यूनिमोलिकुलर। काम रूल देखो उसका भी ऐसे ही कुछ बनता है, बस वहां पर ऑर्डर 2 आने लगता है, तो इसीलिए उसका नाम बायोमोलिकुलर है। यहाँ ऑर्डर 1 है, इसके कारण इसका नाम पड़ा था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड? अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक, आइए इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, सेकंड बताते हैं। सेकंड, इन रेट लॉ ओनली वन molecule is present, hence reaction is known as unimolecular reaction
यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने बोला ना एक मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका नाम पड़ा। अंडरस्टैंड? वहां पर दो मॉलिक्यूल आएंगे, इसीलिए वो बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में वही बताएंगे कैसे होगा, ठीक है ना? आइए इसका तीसरा पॉइंट, SN1 follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी निकाल के देखो ऑर्डर कितना आ रहा था, ऑर्डर कितना आ रहा था 1 n = 1, ऑर्डर कैंसिल दिया आते काइनेटिक्स, ठीक। चौथा पॉइंट, SN1 proceeds by a retention, proceed by a retention मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है? रिटेंशन मतलब क्या है कि जहां से सीएल हटा ठीक उसी जगह उसी अंदाज में OH लगा। क्या समझे? मैं यहां लिख रहा हूं, जहां से सीएल हटा ठीक उसी जगह उसी अंदाज में OH माइनस लगा या OH लगा। जहां से Cl हटा उसी जगह उसी अंदाज में OH लगा, इस नोन एज रिटेंशन। देखिए SN1 मैकेनिज्म की बात इतनी ही थी। SN1 2 स्टेप फॉलो करता है, पोलर सॉल्वेंट में रहता है, ऑर्डर 1 रहता है मतलब काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर की फॉलो करता है। और दूसरी बात, इसका रेट लॉ भी मैंने लिख के दिखाया। और एक और बात बताई, इसका नाम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बना कि इसके एक ही मॉलिक्यूल इसके रेट लॉ में आ रहा है और ये रिटेंशन प्रोसेस फॉलो करता है। रिटेंशन मतलब जिस जगह से Cl हटा उसी जगह पर OH आके लगता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता दें और लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके बाय।